वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग ज्वाइन कीजिए। सुरभि सिंह, गुड़िया कुमारी, मीरा कुमारी, रोहित कुमार, नितेश कुमार, दीपक कुमार, सभी को गुड इवनिंग जी। ठीक है ना, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम लगातार चल रहा है, क्या किया जाए। वेरी गुड इवनिंग रवि कुमार। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। चलिए सभी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कीजिए। काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग, 15 मिनट लेट हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, सब चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी अगर एक भी चीज़ कनेक्ट नहीं होता है तो लाइव आने में प्रॉब्लम होता है, जिस कारण से थोड़ा सा लेट हुआ है। कोई बात नहीं। अनुराग यादव ज्वाइन कर लिए हैं, वेरी गुड इवनिंग। और लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। चलिए, अक्षय सिंह वेरी गुड इवनिंग। और जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे। जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट वो तो क्लियर हुआ ही है, थोड़ा सा हम रिवाइज भी करेंगे 2 मिनट के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग का चौथा क्लास है, 4th क्लास है। और आज हम लोग कल का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब बाकी जो कल क्वेश्चन हम छोड़े थे, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गया था, उसका कॉन्सेप्ट आज क्लियर करके उस क्वेश्चन की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए। चलिए ध्यान दीजिए। कल हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि जब 3 पैरेलल लाइन और 2 आपका ट्रांसवर्स लाइन है, 2 ट्रांसवर्स, ये मान लेते हैं L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो L1 पैरेलल, L2 पैरेलल, L3 दिया गया हो क्वेश्चन में, तो इसका जो रेशियो जो हम लोग कल चल रहे थे कॉन्सेप्ट 1 में, क्या जैसे मान लेते हैं ये A है, H/B है, और सपोज दैट ये X/Y है। तो हम लोग जो रेशियो निकाल रहे थे वो 3 टाइप का रेशियो निकल रहा था। पहला क्या था कि इतना A/B इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा जी, X बटा क्या चाहिए Y। ये पहला रिलेशन था। अच्छा, दूसरा रिलेशन हम बोले थे क्या कि पहला रिलेशन तो बोलेगा यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस और यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, तो इधर भी लेंगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लेंगे। कुछ नाम अगर हम रख दें A, B, ये C है, ये D है, ये E है, F है। यहाँ का जो हम लोग जो डिस्टेंस लिए हैं वो लिए हैं AC और डिवाइड बाई क्या चीज C। और इधर जो डिस्टेंस लिए हैं वो लिए हैं क्या चीज, बोलिए BD और डिवाइड बाई क्या चीज DF। अगर सपोज दैट ये 2:3 है तो इधर भी जो होगा वो रेशियो क्या होगा, 2:3 के रेशियो में होगा। दोनों जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, दूसरा रिलेशन हम बताए थे इसमें से कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पूरा डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो पूरा डिस्टेंस बोले तो क्या चाहिए, A+B डिवाइड बाई, आप उसके बाद डिवाइड में बोलेगा A से लेकर C तक का डिस्टेंस लीजिएगा तो डिवाइड बाई A। उसी तरह से RHS में भी बोलेगा पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, X+Y और डिवाइड बाई बोलेगा क्या होगा, X होगा। ये दूसरा रिलेशन हम लोग निकाले थे। ठीक है। अच्छा, तीसरा रिलेशन बोलेगा, तीसरा रिलेशन क्या था कि हम पूरा डिस्टेंस ले रहे थे, तब क्या चाहिए A+B, और इस बार जो ले रहे हैं ये डिस्टेंस ले रहे हैं B को, तो डिवाइड बाई B। उसी तरह से इधर जो हम लोग ले रहे थे X+Y और डिवाइड बाई बोलेगा, अब जो डिस्टेंस लेंगे कौन लेंगे, Y लेंगे। तो ये तीसरा रिलेशन था। और तीनों रिलेशन बोलेगा सभी क्या है, इक्वल है। जिसका वैल्यू हमसे पूछा जाएगा उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। क्लियर। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। जैसे मान लेते हैं कि 3 पैरेलल लाइन है और उसमें से 2 ट्रांसवर्स लाइन है। अगर इस सपोज दैट
5:4 दिया गया है, 5:4 दिया गया है, इधर का वैल्यू मान लेते हैं 25 दिया गया है, तो इसका वैल्यू क्या है, निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है। तो यहाँ से बताइएगा कि एक तो तरीका हम आपको ये बताया था कि 5/4 कीजिए, ये रेशियो डिवाइड बाई ये रेशियो 5/4 और बराबर जो होगा कितना 25 डिवाइड बाई क्या चाहिए x। तो यहाँ से जो वैल्यू होगा कैंसिल कीजिएगा 5, तो x बराबर जो होगा क्या होगा 20 होगा, 20 आएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो रेशियो है इसी रेशियो के बराबर है, ये 5 टाइम्स है, ये 5 गुना है, तो यहां से भी जो 5 गुना होगा वो कितना हो जाएगी, डायरेक्ट हम लोग का आंसर जो आएगा क्या आएगा 20 आएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा रिलेशन हम लोग चले थे, दूसरा कॉन्सेप्ट उसको समझिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। भाई कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या था कि 3 पैरेलल लाइन है, 3 पैरेलल लाइन है और 2 ट्रांसवर्स लाइन है। अगर ये मान लेते हैं कि सपोज दैट ये A है, ये B है और यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं ये x है और ये सपोज दैट y है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है, बीच का वैल्यू, मिड वाला वैल्यू। तो इसमें बताइएगा कुछ फार्मूला आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि a का जो मल्टीप्लाई होगा वो x से और b का जो मल्टीप्लाई होगा किससे, y से। तो मिड का जो वैल्यू का जो फार्मूला था वो क्या था, by अब प्लस बोलेगा क्या होगा, बोलिए ax और डिवाइड बाई बोलेगा क्या होगा a प्लस बी। यही आंसर हम लोग का, इस पर भी कुछ हम लोग किए थे। अच्छा मान लेते हैं कि अगर हम ऐसे बोले, आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि 3 ट्रांसवर्स लाइन दिया हुआ है। अच्छा यहां से दे रखा है 2:5, अगर ये वैल्यू सपोज दैट दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 30 दिया हुआ है और ये मान लेते हैं कि दे रहा है ये 86, तो मिड का वैल्यू बोलिएगा कैसे हम लोग निकालेंगे मिड का वैल्यू। अच्छा मिड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई किससे 86 से, तो 2 इंटू क्या चाहिए 86 प्लस बोलिएगा 5 का मल्टीप्लाई किससे 30 से, 5 इंटू क्या चाहिए 30 से और डिवाइड बाई बोलेगा दोनों जुटेगा तो 2 प्लस क्या चाहिए 5। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। अच्छा एक बार जब सॉल्व कीजिएगा तो यहां से बोलिएगा क्या आ जाएगा 160 और 12 कितना 172 और यहां से बोलेगा 30 गुना 5 कितना 150। अच्छा जोड़िएगा तो 200, 322 और डिवाइड बाई कितना 7 हो जाएगा। अच्छा 7 से ये डिवाइड होगा ही तो बोलेगा 7 से कितना 7 से 7 4 जा 28 और बोलेगा 7 6 जा 42। तो आंसर जो हम लोग का जो आएगा मिड वाला वैल्यू वो क्या आएगा 46 आएगा, 46 आएगा, 46 आएगा ना, 28 4 2 42 7 42 46 आ रहा है, 46 आएगा। ये तो एक कैलकुलेशन वाला है। दूसरा हम इसमें आपको बताए थे शॉर्टकट क्या कि आप ऐसा समझिए ना कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है भाई, ये 2 यूनिट और ये 5 यूनिट, टोटल कितना यूनिट 7 यूनिट। यहां से लेकर यहां तक आने में कितना डिस्टेंस 2 यूनिट, 2 यूनिट है और यहां से यहां तक आने में जो डिस्टेंस है 5 यूनिट है। तो बोलेगा इस छोर से लेकर इस छोर तक आने में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना यूनिट हो रहा है 7 यूनिट। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर बोलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू में 30 से 86 जा रहा है, यहाँ पर जो कवर हो रहा है 30 से 86, इसका मतलब कितना है 56। तो बोलेगा 7 यूनिट डिनोट कर रहा है 56 को, कितना टाइम चल रहा है 8 टाइम। तो यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा क्या, तो 1 यूनिट बराबर 8, तो 2 यूनिट बराबर कितना 16। तो यहाँ से बोलेगा जब हम ऐड करेंगे 30 से हमको 16 ज्यादा जाना है, 16 ज्यादा जाना मतलब इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा 46 होगा, 46 होगा। ऐसे बना रहे थे। एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा से उसको बनाइएगा आप। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे दिया, इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है। सपोज मान लेते हैं ये दिया हुआ 5:2, सपोज दैट 5:3 दिया हुआ है जी। अच्छा ये मान लेते हैं हम दे रहे हैं 50 मीटर और ये दे रहे हैं 114 मीटर, 114 मीटर। इसका बोलिएगा मिड वाला वैल्यू क्या आएगा, इसका आंसर बताइए आप, फास्ट निकालिए क्या आएगा। तो यहां से क्या करें, एक तो फॉर्मूला है कि 5 इंटू
114 कीजिएगा 114, और उसके बाद दूसरा कीजिएगा 3 इंटू कितना 50, और फिर दोनों को प्लस करके आप 5 और 3 मतलब प्लस करके उसको क्या कीजिएगा डिवाइड लगेगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन दूसरा हम बोले थे कि यहां से बोलेगा कितना यूनिट 5 यूनिट 3 यूनिट कितना 8 यूनिट। यहां से जो डिस्टेंस है 50 से 114 कितना 64, मतलब 8 यूनिट डिनोट किया 64 को 8 टाइम, तो 1 बराबर 8, तो बोलेगा 5 बराबर कितना होगा 40, तो बोलेगा 50 पहले था 50 पहले था और यहाँ से 40 और डिस्टेंस हमको कवर करना है, तो यहाँ जो हम लोग पहुंचेंगे वो कितना पर पहुंचेंगे 90 पर, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा 90 होगा। क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है आपसे तो क्या कर सकते हैं आप बना देंगे। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग। चलिए इसको जरा सा बनाइए, देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं। हम यहाँ दे रहे हैं 1:1 का, 1:1 है, यहाँ मान ले रहे हैं हम 30 दे रहे हैं, यहाँ हम दे रहे हैं 46। मिड का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या आप लोग, निकालिए जल्दी से, फास्ट निकालिए आप लोग, मिड का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालिए 37। अच्छा यहां से देखिए, यहां से कितना यूनिट 2 यूनिट, और 2 यूनिट है तो यहां भी बोलेगा कितना बढ़ रहा है, तो यहां से 30 से कितना 46 लगता है 16, 2 यूनिट बराबर 16, तो 1 यूनिट बराबर कितना 8, तो यहाँ से 1 यूनिट 8 ही ना बढ़ेगा, तो यहाँ से जो आएगा वैल्यू कितना आएगा 38 आएगा, तो हम लोग का जो आंसर होगा 38। या ऐसे आप समझ सकते थे कि इसका सीधे हम लोग क्या निकाल दे एवरेज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, या डिवाइड बाई क्या 2, तो यहाँ से डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो ये 23 आएगा, यहाँ से डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो 15 आएगा, 23 या 15 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 38 ही आएगा। क्लियर है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन है, आप जरा सा उस क्वेश्चन को बनाइए, हम दे रहे हैं आपको एक क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन है जी, देखिए तो हम लिख रहे हैं आपके बोर्ड पर। चलिए 3 पैरेलल लाइन हम डाल रहे हैं, इस टाइप से दिख रहा होगा, और 2 ट्रांसवर्स लाइन है ऐसे है। उसके बाद कुछ दिया हुआ है, यहाँ सब लिख रहे हैं भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये आपका ई है, और ये आपका एफ है जी, एफ है। अच्छा एक और है जी ट्रांसवर्स लाइन, एक और है ये, ठीक है दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं आपको दिखने के लिए, एक लाइन और दे रहा है, और यहाँ से आपका दिया हुआ ई एफ, ये दिया हुआ जी, और ये एच दिया हुआ, इस टाइप से 3 नहीं 4 ट्रांसवर्स लाइन, ये सॉरी 4 आपका पैरेलल लाइन है, इसको मान लेते हैं ना L1 L2 L3 और क्या है L4। अच्छा फिर दिया हुआ है क्या, इसमें से कुछ वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है इन गिवन, ऐसे लिखा हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ पैरेलल जी एच दिया हुआ है, ठीक है ये चारों लाइन आपस में पैरेलल है, और दिया हुआ कि बी एच इजकल टू 188 सेंटीमीटर दिया हुआ, AC इजकल टू 42 सेंटीमीटर, नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद CE इजकल टू दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया हुआ QR इजकल टू दिया हुआ 36 सेंटीमीटर, एंड RS दिया हुआ, अच्छा यहाँ बीच का भी वैल्यू दिया हुआ भाई, 3 ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है बीच में दिया हुआ भाई ये P दिया हुआ,
ये Q दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है और ये S दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर दे रखा आपको RS इक्वल टू दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, तो निकालना है आपको EG प्लस PQ प्लस DF का वैल्यू क्या होगा, निकालिए। निकाला जाए। ये क्वेश्चन पहले, इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए, उसके बाद बनाइए आप लोग। चलिए और तो नहीं कुछ दिया हुआ, एक बार पहले नोट कीजिए और निकालिए। AB पैरेलल, CD पैरेलल, EF पैरेलल, क्या दिया हुआ है GH। अच्छा फिर दे रखा है आपका BH बराबर जो दिया हुआ है, इसको पहले हम मिटाते हैं यहाँ पर, ये वाला इससे कोई मतलब नहीं है, दे ही रखा है। फिर दिया हुआ आपका कि BH जो है B से लेकर H तक, यहाँ का जो वैल्यू दिया हुआ टोटल, वो दिया हुआ कितना 188 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ, ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ 188 सेंटीमीटर, एकदम समझना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा फिर दिया हुआ AC इक्वल टू 42, AC बोले तो ये दे रखा है 42। अच्छा फिर दिया हुआ CE, तो CE बोले तो ये दे रखा है कितना 24, भाई ये 24 दिया हुआ। उसके बाद QR दिया हुआ 36, QR ये दे रखा है 36। उसके बाद RS दिया हुआ कितना 42, बस इतना ही दे रखा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है EG प्लस PQ प्लस DF का वैल्यू क्या आएगा। आइए चलते हैं बनाते हैं इसको, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। सुनिए, हम लोग ये पढ़े थे कि अगर 3 ट्रांसवर्स लाइन है और 3 पैरेलल लाइन है और 2 इस पर ट्रांसवर्स लाइन है, तो A और B और ये क्या है X Y, इसका जो रिलेशन है ये दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है। 3 टाइप का रिलेशन हम बनाए थे। अच्छा सबसे पहला जो हमको निकालना क्या है EG, तो EG है कहाँ, तो EG कहाँ है भाई, EG ये EG है, ये वाला, ये निकल सकता है क्या भाई, इसको निकालना है। अच्छा मान लेते हैं कि इन दोनों में अगर हमको रिलेशन बनाना है, तो यहाँ से मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, सपोज दैट ये x है, तो यहाँ से बोलेगा ये ऐसे इसको निकालिएगा तो 24 डिवाइड बाई x इक्वल टू बोलेगा क्या होगा 36 डिवाइड बाई क्या चाहिए 42। आप जानते हैं कि ये रेशियो इज टू ये रेशियो अब बराबर ये रेशियो इज टू ये रेशियो, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से बोलेगा, तो यहाँ से बताइएगा 12 से इसको 4 से काटाइएगा, तो चलिए ना 12 से काटते हैं तो कितना 12 से कटाइएगा तो यहाँ से हो जाएगा भाई कितना ये 2 और ये कितना 3। अच्छा और कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है आपका 24/x और डिवाइड बाई 36/42, ये 42 है जी, 42 है। तो यहाँ से और काट सकते हैं 3 से कितना 14 बार, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया कितना 28, तो इसका जो वैल्यू हम लोग का निकल गया कितना 28 निकला। तो भाई इसका वैल्यू हम लोग का निकल गया कितना 28, वेरी गुड। प्लस PQ, अच्छा PQ है यहाँ पर, अच्छा PQ को निकालने के लिए बोले इन दोनों में इसका रेशियो डिवाइड बाई इसका रेशियो, अब बराबर क्या होगा इसका रेशियो डिवाइड बाई इसका रेशियो, होगा या नहीं। अच्छा यहाँ से अगर जब निकालिएगा, इसको पहले हम मिटाते हैं, जगह है नहीं। क्वेश्चन अब बनना चाहिए आपसे। चलिए हम यहां निकाल रहे हैं, तो बोलेगा हमको ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का हेल्प लेंगे, तो क्या होगा 42 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू जो होगा, इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए y, तो y डिवाइड बाई कितना 36। अभी फिलहाल इजी बेस हम बना रहे हैं आपको। यहाँ से 12 से काटाइएगा तो 2 और ये कितना 3 और 2 से कितना 14, सॉरी 2 से कटाइएगा तो 21 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर कितना 63, तो यहाँ से जो ये वैल्यू आएगा कितना आएगा 63 आएगा 63। तो इसका वैल्यू हम लोग का निकल गया क्या चीज 63, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब निकालना है भाई DF, तो DF तो ये है, DF क्या है यहाँ है,
अच्छा बोलेगा डीएफ निकालने के लिए आपको इसमें से कोई कोई वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी जाके निकलेगा डीएफ। लेकिन यहां देख रहे हैं क्या हमारा ये वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू निकल गया। और इसमें जरा सा हम रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन। अच्छा बोलेगा यहां से लेकर यहां तक जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 188 सेंटीमीटर दिया हुआ। अच्छा बोलेगा इधर जब जोड़िएगा इसका जो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 42 प्लस 24 प्लस 28, तब 42 प्लस 24 प्लस कितना 28। अच्छा जोड़िएगा तो 8 और 4 12 और 2 कितना 14, उसके बाद 1 बचेगा और 4 और 2 6 2 कितना 8 और 1 9 94। लेकिन इधर आ क्या रहा है, इधर आ रहा है कितना 188। लगता है कि जस्ट क्या है दोगुना है, 94 का ये क्या है दुगुना है। तो दुगुना है तो बोलेगा ये 42 है, तो इसका जब हम दुगुना करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 42 इंटू 2 कितना 84 आएगा, ये वैल्यू 84 आ जाएगा जी। उसके बाद उसी तरह से इसको जब हम दुगुना करेंगे तो यहाँ से 24 का दुगुना कितना 48, ये वैल्यू हम लोग का 48 आ जाएगा। अगर हमको इसको निकालना है तो 28 का जब हम दुगुना करेंगे तो कितना आएगा 56। और ये तीनों को जब काउंट कीजिएगा जोड़िएगा तो कितना आएगा 188, क्योंकि ये साइड का रेशियो ये साइड का रेशियो दोनों आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। लेकिन इक्वल बोलिएगा नहीं है, इसका वैल्यू दे रखा है 94 जबकि है ओरिजिनल में कितना 188। कितना टाइम चल रहा है दुगुना, तो सभी का हम दुगुना कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा दुगुना कीजिएगा। अच्छा इसका वैल्यू डीएफ का वैल्यू हमको निकालना है, तो डीएफ का वैल्यू जो निकल गया क्या 48। ये सबको क्या कीजिएगा जोड़िएगा तो यहाँ से हो जाएगा 8 3 11 8 कितना 19 ने 48 आ रहा है डीएफ का वैल्यू। 8 3 11 8 19 1 बच जाएगा 6 4 10 2 12 और 1 13। तो आंसर जो आएगा हम लोग का कितना 139 आएगा 139। नहीं समझ में आया होगा एक बार जरा सा इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर से हम समझा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है जी, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है नोट कीजिए इसको। 139 आया तो रिलेशन आपको निकालने आना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम बारी बारी से जिसका जिसका रिलेशन था उसका हम लोग निकाले, उसके बाद देख रहे हैं कि इधर कोई रिलेशन दे नहीं रहा है, यहां से लेकर यहां तक का रिलेशन दे रखा है कितना 188। जैसे मान लेते हैं हम बोले आपको, पहले इसको नोट कीजिए आप सही से, उसके बाद देखते हैं। चलिए देखिए ना एक पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम दें कि 3 पैरेलल लाइन है और यहाँ से 2 ट्रांसवर्स लाइन है जी। अगर मान लेते हैं ये सपोज दैट 2:3 है और इसका वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ सपोज दैट 20 दिया हुआ। इसका मतलब क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये होना चाहिए। तो यहाँ से बोलेगा 3 और 2 कितना 5, 5 इक्वल टू कितना 20, तो 1 बराबर कितना होगा 4, 1 बराबर 4। तो यहाँ से जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 8 होगा, और यहाँ से जो वैल्यू होगा वो होगा कितना 12। भाई इसको भी यहाँ से भी ऐड कीजिएगा तो 8 और 12 कितना 20 आ रहा है। अच्छा इसका रेशियो 2:3 है, तो इसका भी जो रेशियो होगा 8 और 12 का कितना होगा 2:3 क्या होगा 3 होगा। रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका, तो यहां से जो देख रहे हैं क्या भाई, यहां देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू का जो सम आ रहा है भाई, ये है 42, ये है 24, ये निकल चुका है हम लोग का 28 कितना 94, और इधर का टोटल दे रखा है 188। तो 94 इक्वल टू कितना 188। कितना टाइम चल रहा है 2 टाइम चल रहा है। कितना टाइम चल रहा है 2 टाइम। तो यहाँ से बोलेगा 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56। अच्छा ईजी पहले से निकल चुका था 28। PQ का वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके थे 63, और उसके बाद DF हमको निकालना था। तो DF बोलेगा इन तीनों के हेल्प से इसका वैल्यू निकाले तो कितना आया 48। इसी को सम किए तो आंसर जो हम लोग का आएगा कितना आया 139 आएगा। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप बिल्कुल इजी वे से बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या है इजी है, बस समझना है। तो थोड़ा सा कुछ आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि 2-4-5 दिन में आप भूलने का डर ज़्यादा रहता है। लेकिन एक बार जब लिख लीजिएगा, कभी भूल भी गए तो कॉपी पलटिएगा तो आपको
सब चीज़ें याद आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं, समझिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, समझना है। अच्छा, अभी तक हम लोग जो पढ़े एंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जाने। अच्छा, एंगल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था उसको पहले समझना है। एक बार थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं, क्योंकि पहले जो कल का जो क्वेश्चन जो छूटा हुआ था आज वो सब बनना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कोई आज नया ज्वाइन किए हैं उसके लिए भी सही है और आप लोग के लिए भी सही होगा, ठीक है। चलिए, बीरमन्नू कुमार ज्वाइन अभी हुए हैं, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं क्या है। तो हम बोले थे क्या कि जब दो पैरेलल लाइन दिया हो और एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसमें बहुत सारा एंगल बना रहे थे हम लोग, बहुत सारा एंगल बना रहे थे, अलग अलग टाइप का एंगल बन रहा था। जैसे अगर हम बात करें यहाँ से, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये सपोज दैट डी है जी, ये मान लेते हैं ई है, ये एफ है, ये जी है और ये सपोज दैट क्या है, एच है। इसमें बहुत सारा एंगल, कितना, 4 ऊपर और 4 नीचे, कुछ रिलेशन इसमें है और वो रिलेशन आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई दो लाइन इस टाइप से क्रॉस कटता है तो यहां से जो बनेगा, यहां से जो ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल के अनुसार दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। अगर ये सपोज दैट अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, ये मालूम है। फिर हम दूसरा आपको बताए थे, मिट नहीं रहा, क्या हो गया भाई। चलिए, लगता है मिटेगा नहीं। चलिए ठीक है, अब सुनिए। फिर हम बोले थे कि अगर मान लेते हैं कि अगर सपोज दैट दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्स लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसमें हम आपको सिखाए थे क्या, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में भी दो टाइप का, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा था क्या, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। हम यहां लिख रहे हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा हम लोग सीखे थे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, इसको बोलते हैं जी बाह्य एकांतर कोण। इसमें बोले थे कि अगर सपोज दैट इंटीरियर का मतलब क्या है, इस पैरेलल लाइन के अंदर में जो हो, इसको पहले हम लोग समझते हैं क्या है, एकदम इजी है। थोड़ा सा 5 मिनट वेट कीजिए आप लोग, थोड़ा सा हमको समझाने दें, क्योंकि इस पर एक गहरा कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर का मतलब सपोज दैट ये ए है, तो इसका जो अल्टरनेट एंगल जो बनेगा ये बनेगा, ये मान लेते हैं क्या होगा, बी होगा। अच्छा, ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। अगर बी रखते हैं तो ए और बी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा भाई। एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक अंतर, एक का अंतर। तो ए अगर मान लेते हैं ये एंगल है तो इसका एक का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर आएगा भाई। ये थीटा है तो ये थीटा, ये 20 डिग्री तो ये 20 डिग्री, ये 50 डिग्री तो ये भी कितना, 50 डिग्री, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि सपोज दैट अगर हम इसको बी रखते हैं तो बोलेगा अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से बोलेगा ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। एक के बाद बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुमित कुमार, एक के बाद एक, इसमें किसी को डाउट नहीं है। हम यहां ले रहे हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण। अच्छा, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला कोण, तो बाहर वाला कोण बोलेगा क्या है, ये है, ये है, ये है और ये।
हम रेड पेन से जो लिखे हैं बाहर वाला कोण को, तो बाहर वाला कोण अगर मान लेते हैं ये सपोज दैट P है जी, तो इसका अल्टरनेट बोलिएगा एंगल क्या होगा भाई, एक एंगल छोड़ के बाहर वाला एक छोड़ के ये P होगा, ठीक है। अगर ये सपोज दैट Q है तो एक एंगल छोड़ के बाहर वाला लेकिन एक एंगल छोड़िएगा तो ये Q है तो ये भी क्या होगा, Q होगा, ये आप जानते हैं, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं भाई क्या है। एक हम लोग पढ़े थे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एक हम लोग पढ़े थे क्या चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होता है वो क्या होता है उसको देखिए। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, 8 है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हम बोले थे कि बोलेगा ये जो देख रहे हैं ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ और ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। तो 1 का बोलेगा, 1 का जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनेगा ये बोलेगा ये पैरेलल लाइन के क्या है, ऊपर है, तो यहां से बोलेगा इस पैरेलल लाइन के ऊपर क्या होगा, 5 होगा, तो इसका जो बोलेगा कोण 1, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों आपस में क्या होगा जी, इक्वल होगा, ये हम बोले थे। उसी तरह से बोलिएगा अगर एंगल 2 की बात करें, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की बात हम कर रहे हैं, तो एंगल 2 की बात करें तो यहां से बोलेगा एंगल 2 जो है इस लाइन के नीचे है, तो इस लाइन के नीचे जो एंगल है 6 है, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या चाहिए, एंगल 6 होगा एक तरफ। अच्छा उसी तरह से 4 इक्वल किस क्या होगा भाई, ये लाइन के ऊपर है तो यहाँ लाइन के ऊपर 8 होगा, तो कोण 4 इक्वल टू क्या चाहिए, कोण 8। उसी तरह से 3 का बोलेगा, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है संगत कोण, तो 3 बोलेगा नीचे है तो इसके नीचे 7 है, तो कोण 3 इक्वल टू बोलेगा क्या होगा, कोण 7 होगा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है इसमें, दूसरा कॉन्सेप्ट भाई ये है, एक हम आपको बोले थे कि मान लेते हैं कि 2 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसमें हम आपको बोले थे कि अगर ये सपोज दैट A है और ये सपोज दैट B है, तो इन दोनों एंगल का जो सम जो होता है कोण A और कोण B का, वो किसके बराबर होता है जी, 180 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। अंतः इंटीरियर जो है एक ही तरफ का एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। अच्छा दूसरा आप समझे थे कि एक लाइन पर हमेशा कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा थोड़ा समझना है एंगल से रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर। अल्टरनेट एंगल समझ चुके, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझ चुके, उसके बाद हम लोग समझ गए एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री बनता है, ये समझ चुके हैं कि इसी का यूज हम लोग करेंगे। कैसे यूज करते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ से बोलेगा ये दोनों का जो एंगल का जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं क्या है वो, लिखिए यहां से समझिए, पहले देखते हैं उसके बाद। मान लेते हैं एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं भाई, एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं, एक ट्रायंगल हम लिए, तो ये मान लेते हैं कि सपोज दैट अल्फा है जी, और ये सपोज दैट क्या है, बीटा है। इस एंगल को मान लेते हैं सपोज दैट क्या चाहिए, थीटा। भाई ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, थीटा है। हम इसी साइड के अकॉर्डिंग एक और पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लिए, इसी साइड के ठीक है। दो पैरेलल लाइन है। अच्छा एक चीज बताइए कि आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो यहां से जो एंगल जो बनेगा, ये सपोज दैट थीटा है, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल से। अगर ये सपोज दैट अल्फा है तो ये भी क्या बनेगा, ये अल्फा बनेगा। तो बोलेगा यहां से जो दो लाइन है पैरेलल, इसी का ये ट्रांसवर्स लाइन है कि नहीं, तो ये सपोज दैट ये अल्फा, तो ये भी क्या, अल्फा।
ये सपोज मान लेते हैं ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये बीटा है, तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। और होगा या नहीं, होगा। और आप जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, इन तीनों कोणों का जो योग होगा ट्रायंगल का, वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से एक क्लियर बात पता चल गया कि अल्फा बीटा और थीटा हमेशा कितना एंगल के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको याद रखना, क्योंकि इस पर कुछ क्वेश्चन अभी, हालांकि ट्रायंगल हम स्टार्ट अभी नहीं किए हैं। अब ऐसा मत समझिए कि ट्रायंगल स्टार्ट हो गया, अभी लाइन और एंगल से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रायंगल की जरूरत है, इसलिए हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होता है। कैसे है अभी समझिए थोड़ा सा, जब ट्रायंगल जब चलेंगे तो बहुत लंबा क्लास होता है ट्रायंगल का। अभी फिलहाल ये जानना है कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का जो योग होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है, नोट कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट समझते हैं कॉन्सेप्ट। चलिए नोट कर ही लिए होंगे, कैसे आया समझ ही रहे। इसी के बोलेगा दोनों पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन है तो उसके अकॉर्डिंग बोलिएगा अल्टरनेट एंगल, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, अगर ये बीटा है तो ये बीटा है। और एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, तो अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल है तो यहां से हम कुछ एंगल लेते हैं। सपोज दैट, ये सपोज दैट है जी 50 डिग्री, कितना डिग्री है, 50 डिग्री। अच्छा ये मान लेते हैं सपोज दैट 70 डिग्री, 70 डिग्री हम मान लें। अच्छा आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोण जो है, थ्री एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 70 या 50 कितना, 70 50 120। तो ये जो आया होगा कितना डिग्री आया होगा, 160 डिग्री आया होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं कि यहां से हम एक और लाइन, ये लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो ये एक एंगल बना, हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो एक और एंगल बना। और जब ये एंगल बना तो यहां भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, तो यहां भी कुछ ना कुछ क्या बनेगा, कोण बनेगा। कितना डिग्री, अच्छा बोलेगा एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, और जिसमें से ये 60 है तो ये कितना होगा जी, 120 डिग्री होगा। कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ये तो हम समझ रहे हैं कि एक लाइन पर 180 डिग्री बनता है, जिसमें से ये 60 है तो ये 120 है। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि 120 का कुछ और रिलेशन है, 120 का कुछ और रिलेशन है। वो रिलेशन जो देख रहे हैं, ये रिलेशन 120 जो देख रहे हैं, इसी के अंत अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यहां से देख रहे हैं 120, तो 50 और 70 कितना, 120। 50 और 70 कितना, 120 होगा। या मान लेते हैं एक और हम आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं कि यहां सपोज दैट 30 है, ये सपोज दैट 50 है, तो ये बोलिएगा निकल सकता है क्या, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये एंगल बिना निकाले हुए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है इसी के इंटीरियर एंगल के अपोजिट करेंगे। तो यहां से जो एंगल बचेगा 50 और 30 कितना, 80। तो ये कंफर्म है कि क्या होगा, 80 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा। तो आप जान रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल उसके अंतः कोण के अपोजिट, अंतः कोण के क्या, अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। तो इसका अंत 80 का अंतः कोण तो यही होगा, अंतः कोण के अपोजिट अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो यहां से ये 30 और 50 कितना, 80 होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे मान लेते हैं हम दें आपको ऐसे कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अब सुनिए, यहां से बोलेगा ये एंगल है, ये एंगल कुछ, अच्छा मान लेते हैं ये सपोज दैट 50 है,
ये 70 है जी, तो ये कितना होगा निकाल सकता है क्या? तो ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण है। तब बाह्य कोण देख रहे हैं, इसके इंटरनल एंगल अंतः कोण के अपोजिट कोण के योग के क्या होगा बराबर होगा। तब 50 और 70 कितना, तो 120। यहां इसका आंसर कितना होगा 120 होगा। क्लियर? अच्छा मान लेते हैं मैं ऐसे लिखे आपको कि अगर हमको इस एंगल को निकालना है, इस एंगल को, तो बोलिएगा ये भी तो बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल बोलेगा क्या होगा, यहां से 120 है, तो ये जो निकल गया कितना निकला जी 60 डिग्री निकला, क्योंकि एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 120 तो ये कितना 60, तो ये जो एंगल होगा 60 और 50 कितना 110 डिग्री। अगर हम ये भी तो एक प्रकार का एक्सटीरियर एंगल है, तो यहां से बोलेगा इस एक्सटीरियर एंगल के लिए बोलेगा इस 50 को लेंगे ना, इसको छोड़ के बाकी दो एंगल का सम निकालेंगे। तो 70 और 60 कितना, तो ये 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री। तो यहां से 120, ये 110 और ये कितना 130। ठीक है, अब समझिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है, ध्यान दीजिए भाई, अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जी, सुनिए, एक ट्रायंगल है, ये सपोज दैट लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा, और ये मान लेते हैं क्या चीज थीटा। अच्छा इसका भी कुछ ना कुछ बोलेगा एक्सटर्नल एंगल होगा, इसका भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एंगल होगा, इसका भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एंगल होगा। अच्छा इसका एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो क्या होगा, थीटा होगा कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस क्या चीज बीटा, अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह से अगर हम इसका एक्सटर्नल एंगल निकालें तो बोलेगा बीटा होगा कि अल्फा प्लस थीटा, तो ये वही होगा अल्फा प्लस क्या चीज थीटा, अल्फा प्लस थीटा। उसी तरह से हम बात करें इस एंगल का, तो ये भी एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल मतलब बाह्य कोण है। तब बाह्य कोण जो होगा क्या होगा, बोलिएगा थीटा प्लस क्या चीज, थीटा प्लस क्या चीज बीटा, थीटा प्लस बीटा। हम कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उसको समझिए, थीटा प्लस क्या चीज बीटा। अब हम देख रहे हैं कि सभी एक्सटर्नल एंगल को हम चाह रहे हैं कि जोड़े। अच्छा इसको लिख रहे हैं तो अल्फा प्लस क्या चीज थीटा, फिर यहां होगा अल्फा प्लस बीटा, और ये जो होगा थीटा प्लस क्या चीज बीटा, ये आप जान रहे हैं। अच्छा इसको जब जोड़िएगा तो 2 अल्फा मिल जाएगा, 2 बीटा मिल जाएगा, 2 बीटा मिलेगा, और कितना मिलेगा 2 थीटा मिलेगा। अच्छा 2 कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री, तो यहाँ अल्फा है, बीटा है, थीटा है, तो इन तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो 2 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना 360। हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के सभी एक्सटर्नल एंगल, किसी भी त्रिभुज के सभी बाह्य कोण का जो योग होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है 360 डिग्री, और किसी भी त्रिभुज के अंतः कोण का योग हमेशा कितना डिग्री 180 डिग्री। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसको समझना था, ठीक है ना। तब बाह्य कोण हमेशा बोलेगा कितना डिग्री 360 डिग्री, और इंटरनल कोण किसी भी त्रिभुज का बोलेगा, किसी भी ट्रायंगल का अंदर का जो कोण होगा वो तीनों का जो सम होगा कितना डिग्री होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, जो अभी हम प्रूफ किए हैं कितना डिग्री वो 180 डिग्री होता है। और जबकि एक्सटर्नल एंगल अभी अभी प्रूफ हो चुका है, उसका जो वैल्यू होता है कितना 360 डिग्री होता है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन की ओर अभी हम जस्ट आ ही रहे हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री, और इंटरनल एंगल तो आप जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं, दूसरा तीसरा चौथा क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि किसी भी त्रिभुज का, किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोनों का जो सम होता है, सम ऑफ एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछें, हम क्वेश्चन एक आपसे ऐसे पूछ रहे हैं, ये है यहां से सपोज दैट ये एंगल है, ये एंगल है, और मान लेते हैं ये एंगल है। बताइएगा, ये मान लेते हैं हम दे रहे हैं कि भाई 120 डिग्री है, ये सपोज दैट ये मान लेते हैं, ये सपोज दैट रख लेते हैं भाई, चलिए इसको रखते हैं 70 डिग्री। क्या इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? इसका वैल्यू निकल जाएगा।
अच्छा कैसे निकालिएगा, अभी अभी पढ़े हैं कि एक्सटर्नल एंगल के कोनों का जो योग होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 360। अच्छा 360 में ये 70 है, ये 20 120 है, कितना 190। और 360 में 190 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 110। 110 90 60 170 कितना, तो यहां से हो जाएगा कितना 170। तो आंसर जो होगा हम लोग का कितना 170 डिग्री। क्लियर है, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा मान लेते हैं हम ऐसे पूछें, एक क्वेश्चन और देखिए भाई, कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीख रहे हैं। चलिए देखिए, देखा जाए। अच्छा मान लेते हैं हम ऐसे दे दें आपको कि सपोज दैट ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये मान लेते हैं सपोज दैट थीटा है। ये अल्फा बीटा और क्या है, थीटा है, 3 एंगल दिया हुआ। अच्छा कितना इसमें बाह्य कोण बन सकता है, बता सकते हैं क्या? अच्छा बोलेगा एक तो ये बन सकता है और दूसरा ये बन सकता है, और बन सकता है कि नहीं। उसके बाद यहां से बोलेगा एक एंगल ये बन सकता है बाह्य कोण, और इस एंगल के इस साइड के सामने ले गए तो ये एंगल बन सकता है। अच्छा यहां से बोला जाए तो एक बोलेगा ये बन जाएगा एक्सटर्नल एंगल, तो एक बनेगा बोलेगा ये एक्सटर्नल एंगल, और बनेगा या नहीं बनेगा। अगर हम कुछ नाम दे दें, इसका नाम दे दें भाई ये ए है, ये सपोज दैट बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये क्या है एफ है। कितना है, एफ है। तो अगर हम आपसे पूछें कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका सभी बोलिएगा एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, बोलिए। तो इस 6 बोलेगा कितना एंगल बन रहा है, 6 एंगल, 2 2 4 और 2 6, कितना सम होगा। तो एक चीज बताइए कि एक्सटर्नल एंगल अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कितना, 3 का जो होता है सम वो कितना होता है 360 डिग्री। लेकिन बोलेगा अगर ये ए रहता, इधर से बी लेते और इधर से मान लेते हैं कोई डी लेते, तो ए प्लस बी प्लस डी बराबर 360 डिग्री। लेकिन बोलेगा यहां बोलेगा एफ प्लस ई प्लस सी, ये भी 360 डिग्री। तो यहां से जो वैल्यू होगा हम लोग का वो 360 होगा कि दुगना होगा, दुगना होगा। तो आंसर जो होगा हम लोग का कितना होगा 720 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 720 डिग्री होगा। नहीं है तो आइए जरा सा हम प्रूफ करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, चलिए ये एंगल हम लोग बना रहे थे। ज्योमेट्री सोच समझ के पढ़ना है, अस्थिर से पढ़ना है, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बोलिएगा ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, यहाँ से ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा। ये कुछ हम एंगल अंदर का ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये 60 डिग्री है जी, ये सपोज है 70 डिग्री, तो 60 और 70 कितना 130, तो ये बचेगा कितना 50 डिग्री, 50 डिग्री आएगा। देखते हैं क्या रहा। अच्छा इस एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल हम लोग निकाल सकते हैं क्या? अच्छा इसको जब निकालिएगा तो आप जानते हैं कि इन दोनों के सम के योग के बराबर, तो ये कितना होगा 130 डिग्री होगा, 130 होगा। अच्छा ये एंगल निकाल, ये भी तो बोलेगा एक प्रकार का एक्सटर्नल एंगल है। इस त्रिभुज की बात करें अगर हम इसको इधर आगे ले जाएं तो इसका इंटरनल एंगल ये हुआ, तो ये एक बोलेगा इसका इंटरनल ये हो, तो इसी के अपोजिट, तो ये भी कितना होगा 130 होगा भाई, 130 होगा। अगर इसकी बात करें इस एंगल की, तो यहां से बोलेगा इसका ये एक्सटर्नल एंगल है और ये इंटरनल एंगल कितना 60, तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो कितना होगा 70 और 50 कितना 120, तो यहां से 120। अच्छा ये 120, तो ये भी कितना होगा 120 होगा। उसी तरह से यहाँ की बात करें, अगर ये लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा, तो यहाँ से बोलेगा इसका इंटरनल एंगल कौन 70, तो इसको छोड़ के अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ 70 और 60 और 50 कितना 110, तो ये भी कितना होगा 110 होगा। अच्छा मान लेते इस लाइन को हम बढ़ाएंगे तो ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा, तो इसका इंटरनल एंगल तो 70 ही बनेगा। आप बोलेगा इस इंटरनल एंगल के अपोजिट, तो यहाँ से 60 और 50 कितना 110। अब ये 6 एंगल को जोड़िएगा तो यहाँ से 120 पहले जोड़ते हैं, ये 120 प्लस कितना 130 और प्लस कितना 110,
इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 360, एक बार और 120, 130 और 160 जोड़ेंगे तो गुना 2 कीजिएगा तो आंसर जो आएगा कितना आएगा 720 डिग्री आएगा। तो आंसर जो हम लोग का होगा कितना डिग्री होगा 720 डिग्री होगा। किसी को यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। एक्सटर्नल एंगल त्रिभुज के ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है और इंटरनल एंगल का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं जरा सा कुछ हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्या है क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन हम निकालते हैं जी। चलिए आइए तुम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, उसको बनाया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, बारी बारी से जो छूटा हुआ क्वेश्चन है वो सब निकालना है, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोग को। इस क्वेश्चन को देखिए और बनाइए आप लोग। ओफो, दिख रहा होगा आपको। चलिए निकालिए, इस क्वेश्चन को बनाइए आप। ध्यान दीजिए। अच्छा दिया हुआ क्या कि ए बी पैरेलल क्या है सी डी, ए बी पैरेलल दिया हुआ सी डी,
और उसके बाद दिया हुआ कि सी डी पैरेलल ई एफ है, सी डी पैरेलल क्या है, ई एफ है, तो ए सी ई का मान, ए सी ई, ए सी इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्स लाइन हो तो एक ही तरफ का जो एंगल है उसका जो योग होता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। ब्लर दिख रहा है, ब्लर तो दिख नहीं रहा है, 180 डिग्री होता था। अच्छा ये 120 है भाई, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, यहाँ से पैरेलल लाइन, तो ये 120, तो ये जो होगा वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री भाई, 60 डिग्री होगा। अच्छा ये पैरेलल ये दिया हुआ है, तो यहाँ से बोलेगा ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो अगर ये 70 डिग्री तो पूरा कितना होगा जी 70, तो ये पूरा जो होगा 70 और जिसमें से ये 60 है, तो ये जो आंसर हम लोग का आएगा कितना आएगा, 10 आएगा। तो आंसर हम लोग का कितना, 10 आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप। चलिए साफ कर रहे हैं बोर्ड। इस क्वेश्चन को बनाइए, x का वैल्यू निकालना है, ये x का वैल्यू क्या आएगा, निकालिए तो। चलिए देखिए, अच्छा दिया हुआ क्या कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और उस तरह से ये दोनों भी क्या है, पैरेलल लाइन है जी। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर दिया हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और यहां से मान लेते हैं कि ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये सपोज दैट 105 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 105 डिग्री होगा भाई। ये 105 है तो ये भी क्या होगा, 105 होगा। संगत कौन से, यहां बोलेगा ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है, बोलिए ये जो है ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये 105 डिग्री, तो ये भी कितना, 105। अगर हम बात करें कि सपोज दैट ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो इस लाइन के जस्ट ऊपर 105, तो बोलेगा यहाँ से, बोलेगा यहाँ से जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, इस लाइन के ऊपर जो होगा यहाँ भी कितना होगा, 105। तो आंसर जो हम लोग का होगा 105 डिग्री, आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ऐसे बनाना है, धीरे धीरे करके आप सीखिएगा क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से बताइएगा ये 105, तो ये भी कितना, 105 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। तो इसमें दो क्वेश्चन पढ़ना था। अच्छा इस क्वेश्चन की ओर आइए। ये क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। ठीक है, आइए यहाँ पर, जो छूटा हुआ आज सब बनाना है। चलिए निकालिए इसको, इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए यहां ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज बताइएगा कि किसी भी प्लेन पर अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो, तो अगर ये एंगल अगर 95 डिग्री है, तो ये भी जो एंगल होगा क्या होगा, 95 डिग्री होगा या नहीं होगा। पैरेलल का मतलब अगर ये 95 डिग्री है तो ये भी क्या होता है, 95 डिग्री होता है। अगर ये सपोज दैट एक प्लेन पर ये सपोज दैट ऐसे दिया हुआ है, ये दोनों का दोनों पैरेलल है, अगर ये सपोज दैट 50 डिग्री, तो ये भी जो होगा कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। क्लियर है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये दोनों का दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ये प्लेन है। अच्छा ही बोलेगा ये 80 है, तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। कितना होगा, 80 डिग्री होगा। अच्छा बोलेगा इसमें देख रहे हैं कि ये जो एक ट्रायंगल है, इसका बाह्य कोण क्या है, 80 है।
बाएं कोण क्या है 80 है, और जब बाएं कोण एक्सटर्नल एंगल 80 है तो इसका इंटरनल एंगल तो ये होगा, और ये 80 जो है वो किसके बराबर होगा 30 और x के बराबर होगा। तो यहाँ से बोलेगा x का वैल्यू हम क्या रखें जो 80 आ जाए, तो यहाँ जो आंसर होगा हम लोग का क्या होगा 50 डिग्री होगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके अंतः अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका एक्सटर्नल एंगल 80 है, इसका एक्सटर्नल एंगल 80 है, तो 80 बोलेगा कैसे आएगा इन दोनों एंगल के योग के बराबर। तो ये 30 है तो ये क्या रखना होगा 50, तो हम लोग का जो आंसर होगा कितना होगा 50 होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। ये अच्छा यहाँ से आप बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप बनाने के लिए जानते हैं क्या जानते हैं। अच्छा इसको हम बढ़ा देंगे, इसको हम बढ़ा दिए, इस लाइन को भी बढ़ा दिए भाई। अच्छा ये पूरा 130 है तो ये कितना टोटल एक लाइन पर 180 डिग्री होता है। हालांकि ये कल क्वेश्चन बनाए भी थे हम लोग, लेकिन चलिए ये भाई 130 है तो यहाँ का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 130 है तो ये जो वैल्यू होगा 50 और ये भी होगा 50। तो बोलेगा इसका मुंह इधर खुला है, इसका मुंह इधर खुला है, इसका मुंह इधर खुला है, x का वैल्यू। तो यहाँ जो x जो होगा वो किसके बराबर होगा, x जो होगा 50 + 50, आंसर हम लोग का कितना होगा 100 डिग्री। अच्छा एक और थ्योरम हम पढ़े थे कि जब इस टाइप का दिया जाए, अगर ये सपोज दैट अल्फा है, ये बीटा है और ये थीटा है, तो इन तीनों का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा कितना डिग्री होता है 360। यहाँ से भी आप बना सकते हैं कि तीनों का जो सम इस एंगल ये एंगल का सम 360 डिग्री, जिसमें से 130 180 260 दिया हुआ, तो ये जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा 100 डिग्री। तो आंसर क्या होगा 100 डिग्री होगा। क्लियर है, तो इस पेज का दोनों क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं भाई हर क्वेश्चन को निकालना है, ये बना चुके हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, आइए ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए निकालिए, तो ये क्वेश्चन बनाया जाए। दिख रहा होगा आप लोग को, x का वैल्यू निकालना है, क्या आएगा बनाइए भाई, क्या आएगा x का वैल्यू। निकालिए आप लोग। थर्टी आ रहा है। अच्छा और जूम कर दे, दिख तो रहा है बिल्कुल। अच्छा चलिए और जूम करते हैं भाई, कहाँ दिक्कत आ रहा है। कितना जूम करें, चलिए चलिए सही है। आई खराब है मेरा, नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है भाई। थैंक यू। निकालिए आप लोग। चलिए देखिए कैसे बनेगा ये, इसको समझते हैं भाई। देखिए अच्छा इस ट्रायंगल की बात हम करें, ये ट्रायंगल की बात करें तो ये 100 है, ये 50 है, और जानते हैं कि 180 होता है, तो ये कितना होगा जी 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये कितना होगा 30 डिग्री। अच्छा आप जानते हैं कि ये दोनों का दोनों लाइन अगर मान लेते हैं पैरेलल है, पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दोनों पैरेलल है, तो ये सपोज दैट ये, और ये क्या है ट्रांसवर्स लाइन है, ये क्या है ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये 30, तो ये भी कितना होगा 30 होगा। तो हम लोग का जो आंसर आएगा क्या आएगा 30 आएगा, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। ए बी पैरेलल लिख दीजिएगा, ए बी पैरेलल क्या है सी डी दिया हुआ है, ठीक है। और भी तरीका से आप निकाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल है भाई। इस ट्रायंगल को हम पूरा किए तो 180 के लिए इसमें 30 की कमी हो रहा है। अच्छा ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो एकांतर कोण से ये 30 है, तो ये भी क्या होगा 30 ही होगा। आंसर कितना होगा 30 होगा।
30 आंसर होगा भाई, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट समझना है और इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन है क्या। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका एक कॉन्सेप्ट है उसको हम बताते हैं अभी, पहले आइए। इस क्वेश्चन को निकालिए आप लोग, इस क्वेश्चन को निकालिए। देना है x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या आएगा वो निकालना है जी। देखिए तो बना के आप लोग क्या आ रहा है x का वैल्यू। निकालिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए आप लोग। निकालिए। दो 214 लाए और बोलिए। सी ऑप्शन 214, 2 लोग का आया और बोलिए। कुछ और नया क्वेश्चन हम देखते हैं आपके लिए। चलिए इसको पहले बनाइए, बस इतना ही लोग का आंसर आया। 214, 204, 204 भी है एक का भाई, 204 तो ऑप्शन ही नहीं है। सबका आंसर सही आ रहा है। चलिए देखिए कैसे ये बनेगा। भाई x का वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है हमको। चलिए समझिए हम क्या कर रहे हैं। हालांकि एक थ्योरम है जी, आगे हम बताएंगे कि ये जो वैल्यू होगा हम प्रूफ भी करेंगे अभी थोड़ा सा। ये जो वैल्यू होता है हमेशा ये तीनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये जो O का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 42, 63 और 41 के योग के बराबर होता है। हम इसके बाद हम जस्ट अभी इस पर आएंगे, एक कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाएंगे, वो यहाँ से क्या होगा प्रूफ होगा। लेकिन चलिए दूसरा तरीका से हम बना रहे हैं। हम क्या करें कि इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं भाई। इस लाइन को हम क्या किए, सीधे सीधे खींच दिए, आगे बढ़ाए। अच्छा एक चीज बताइए भाई, ये एक ट्रायंगल बड़ा सा बन गया और बना कि नहीं बना एक ट्रायंगल। अच्छा एक ट्रायंगल जब बना तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है इसका तीनों कोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें से 63 और 42 दिया हुआ, 63 प्लस 42 दिया हुआ है। तो यहाँ से बोलेगा 63 प्लस 42 कितना होगा 110, सॉरी 105 होगा, 105। तो ये जो हम लोग का जो एंगल निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा भाई, तीनों 105 होगा, 105 डिग्री। अच्छा 105 नहीं,
180 में से घटा दीजिएगा तो ये जो निकलेगा कितना निकलेगा 75 डिग्री, 75 डिग्री। भाई पैटर्न हम सिखा रहे हैं, हालांकि एक कॉन्सेप्ट है जो कि डायरेक्ट आप 214 बोलते हैं, लेकिन चलिए अभी वहां पर हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये 75 डिग्री है। अच्छा बोलिएगा इस ट्रायंगल की बात हम करें, इस ट्रायंगल की हम बात करें तो ये बोलिएगा ये बाह्य कोण है, तो बोलिएगा यहां से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? भाई ये वैल्यू अगर निकल जाए तो हम लोग का आंसर आ जाए। या चलिए यहां से अगर इसको ये भी वैल्यू निकल सकता है, क्योंकि होता है 180, तो ये कितना 105 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें तो ये वैल्यू निकल सकता है। अच्छा यहां से जब निकालिएगा तो 105 और 41 दोनों को जोड़िएगा तो 5 और 1 कितना 6, 100 कितना 146 डिग्री। भाई 146 डिग्री आ रहा है। अच्छा ये बोलेगा एक पॉइंट पर हमेशा कितना डिग्री होता है? 180 की 360, 360 और 360 में से 146 घट जाएगा तो बचेगा कितना बोलिए 214 डिग्री। तो आंसर जो हम लोग का होगा क्या होगा 214 डिग्री होगा, 214 डिग्री होगा। ठीक है, अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं और इसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उसको समझना है। पहले ये दोनों क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है, यहाँ से देख रहे हैं ये भी बन गया, इस पेज का ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आते हैं, इसको बनाइए। जो जो पहले है उसको हम लोग बना लेते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकालिए बनाइए। 3 नंबर क्वेश्चन निकालिए आप लोग, 3 नंबर निकालिए। और जूम करें, चलिए और जूम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ, अब सही होगा, अब दिख रहा होगा आपको। निकालिए, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। फिफ्टी डिग्री आ गया। चलिए देखिए, अच्छा हम बोले थे कि एक लाइन है, इस पर मान लेते हैं कोई 2 पैरेलल लाइन यहाँ डाल रहे हैं, ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये मान लेते हैं कि सपोज दैट ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री होगा, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है, ये मान लेते हैं कि प्लेन लाइन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा बोलेगा यहाँ से 130 है, यहाँ से 130 डिग्री है ये, तो बोलेगा ये भी कितना होगा 100 कितना 30 डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा 130। अच्छा बोलेगा इस ट्रायंगल की बात हम करें, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये बोलेगा इसका क्या है एक्सटर्नल एंगल है। अच्छा एक्सटर्नल एंगल हमेशा इसके इंटरनल एंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो भाई ये 155 है, 155 तो 130 में क्या जोड़ें जो 155 आ रहा होगा, तो इसका जो आंसर जो हम लोग का आएगा वो क्या आएगा 25 डिग्री। तो आंसर जो होगा कितना होगा 25 होगा, 50 नहीं होगा 25 होगा। कुछ नहीं किया, ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है तो इसको हम आगे बढ़ा दिए हैं। और इस प्लेन पर अगर ये 130 बना रहा है तो ये भी क्या होगा 130 ही बनेगा, ये थ्योरम है। अगर ये सपोज दैट ये 100 डिग्री है तो ये बनाएगा कितना 100 डिग्री ही बनाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर बी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखिए 4 नंबर निकालिए। अभी अभी इस टाइप का हम लोग पर है, 4 नंबर निकालिए। देखिए निकाल के 4 नंबर, ऑप्शन ये दिया हुआ, एल का वैल्यू निकालना है, एल का वैल्यू ये निकालिए। चार नंबर निकालिए। चलिए देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन n प्लस एम प्लस 0, देखते हैं क्या है भाई, डी है n माइनस एम प्लस 0, सॉरी ओ है, 0 नहीं है ओ है। हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम मिला दे रहे हैं, इस लाइन को हम आगे बढ़ा दिए ऐसे, इस टाइप से इस लाइन को क्या किया हम आगे बढ़ाए। अच्छा बोलेगा जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एक प्रकार का ये ट्रायंगल बन रहा है,
बन रहा है कि नहीं, ये ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा इस ट्रायंगल का ये बोलिएगा एक्सटर्नल एंगल होगा कि ना, हम यहाँ चलिए लिखते हैं, ऐसे है भाई, ये है, ये एक्सटर्नल एंगल है। अच्छा बोलेगा ये एम है, ये ओ है, तो ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्या क्या होगा, एम प्लस क्या चाहिए ओ, एम प्लस ओ होगा। तो यहां से इसका वैल्यू इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ये जो है इसका एक्सटर्नल एंगल है, तो यहां जो होगा एम प्लस क्या होगा ओ होगा, एम प्लस ओ होगा। अच्छा इस ट्रायंगल की बात हम करें, यहां से चलिए एक ट्रायंगल और हम बनाते हैं भाई ऐसे, तो इसका बोलिएगा, चलिए ये, अब बोलिएगा ये एल है भाई, ये एम प्लस ओ है, ये भाई एम प्लस क्या है ओ है, और ये एल है, तो ये निकल सकता है क्या भाई, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल ये है, तो ये जो वैल्यू होगा क्या होगा, एम प्लस ओ प्लस क्या चाहिए एल, एम प्लस ओ प्लस एल होगा। और जबकि जान रहे हैं कि एम प्लस ओ प्लस एल जो होगा ये किसके बराबर, एन के बराबर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एम प्लस ओ प्लस एल इजकल टू क्या चाहिए एन। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल का वैल्यू, तो एल बराबर हम लिख सकते हैं क्या जी, एन माइनस एम माइनस ओ, तो यही हम लोग का आंसर होगा एन माइनस एम माइनस ओ, एन माइनस एम माइनस ओ, आंसर जो होगा हम लोग का क्या आएगा, ए आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ से समझना था, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आप लोग का डेवलप होगा, लेकिन अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी बहुत चीज़ हम लोग को सीखना है। अब ऐसा नहीं कि हम ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, ट्रायंगल का कुछ यूज यहाँ पर हो रहा है, जिस कारण से बोलेगा हम इसका यूज कर रहे हैं। ट्रायंगल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ लाइन और एंगल ही अभी हम लोग चले। एक क्वेश्चन और आज का लास्ट हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इस पेज का भी दोनों क्वेश्चन हो चुका है। चलिए यहाँ से देखते हैं इसको क्या है, इसको ये क्वेश्चन का कुछ थ्योरम है, कल बताएंगे आपको। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, बस आज का ये दो क्वेश्चन लास्ट। उन्नीस नंबर की ओर देखिए, और थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं, बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रहा है देखने में। निकालिए 19 पढ़िए। दिया हुआ क्या कि पी आर पैरेलल क्या दिया हुआ क्यू यू, और दिया हुआ एस टी यू 30 डिग्री दिया हुआ है, एस यू टी 90 डिग्री दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ पी आर एस ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू, चलिए इसको निकालना है, इसका टारगेट है। चलिए सुनिए, यहां से बताइए कि ये एक ट्रायंगल है भाई, ये एक ट्रायंगल है जिसमें से ये दिया हुआ 30 डिग्री, ये दिया हुआ 90 डिग्री, तो इसका एक्सटर्नल एंगल ये होगा, और जब इसका एक्सटर्नल एंगल ये होगा तो ये बोलिएगा वैल्यू क्या होगा, 90 और 30 कितना 120, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 120। और आप जान रहे हैं कि किसी भी प्लेन पर अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर ये 120 है तो यहाँ से भी बोलिएगा ये भी कितना होगा 120, तो 120, तो यहाँ भी कितना होगा 120। आंसर हम लोग का जो आएगा वो क्या आएगा 120। तो पी आर एस का जो वैल्यू होगा, चलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, 120 120 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल आप लोग क्लियर हैं, इससे तो यही पता चलता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको निकालिए, दिख रहा होगा आपको। चलिए देखिए जरा सा, निकालिए इस क्वेश्चन को, निकालिए 20 नंबर। 20 का क्या आएगा, अच्छा यहाँ दिया हुआ क्या कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 का वैल्यू निकालना है जी। अच्छा बोलेगा यहाँ पर कितना ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल आपको नजर आएगा, हम यहाँ से दे रहे हैं भाई, ये एक ट्रायंगल ये है, और दूसरा ट्रायंगल भाई ये है। ठीक है, ये है। इसको मूव कैसे कर सकते हैं,
तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये दिया हुआ, सपोज दैट ये दिया हुआ एंगल 1, ये मान लेते हैं, ये दिया हुआ 2 दिया हुआ, ये 6 दिया हुआ, और ये क्या दिया हुआ 4। अच्छा इसकी बात हम करें तो ये 1 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ, और ये एंगल कितना दिया हुआ 4। कितना आ रहा है? 720 आ रहा है, पक्का। देखिए आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का जो योग होता है कितना होता है? 180 डिग्री। तो कौन बोलेगा यहाँ से हो जाएगा भाई, ये 2 है, 6, ये 4 है, ये तो इन तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो 720 होगा जी कि 180 प्लस 180 कितना 360 डिग्री। तो हम लोग का जो आंसर आएगा कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा, ना कि 720। गलत मत बोलिए, ठीक है। ये अलग ट्रायंगल है, ये अलग ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को एक जगह रख दिया। अब बोल रहा है कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 का वैल्यू निकालना है। तो 264, 264 का वैल्यू 180, और उसी तरह से 154 का भी वैल्यू कितना 180। तो आंसर जो हम लोग का आएगा कितना आएगा? 360। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। तो ठीक है, सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, और कल मिलते हैं जी सेम टाइम में। ओके भाई, थैंक यू।